हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फन विद निरंजन में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी का टाइटल शीर्षक है कि शरीर बड़ा या चेहरा। तो एक कहानी शुरू होती है। तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक लड़का था। तो वो लड़का जो है घर परिवार से उसके अच्छे खासे पैसे वाला था। और वो लड़का एक दिन मंदिर में गया। तो मंदिर में उसे एक कन्या से उसकी मुलाकात हुई। उसने जैसे ही उसे देखा तो पहली नज़र में उसने उसे अपनी जीवन संगिनी मान लिया। और इसके बाद उसे मन ही मन मोहित हो गया। उसके बाद फिर वह अपने दोस्तों के पास आया। उसका एक पक्का दोस्त था। तो उसने ये बात अपने दोस्त को बताई। तो दोस्त ने कहा कि अगर पसंद है तो चलो उसके जो है लड़की के पिता से बात करते हैं। जब लड़की के पिता से बात की तो लड़की का पिता जो है उनके तुलना में थोड़े गरीब थे। तो इस तरह उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया और शादी के लिए हाँ बोल दिया। जब उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दिया तो फिर जो है वहीं पर शादी हो गई। और जैसे ही शादी होकर विदा होने लगी तो विदा हो के वो लड़का और उसके दोस्त ये दोनों और दुल्हन को लेके जो है रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जब उस जंगल में जो है बहुत से डाकुओं का खतरा रहता है। तो इत्तेफाक से उन्हें एक डाकुओं की पलटन मिल गई। तो डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा डाकुओं ने कि भाई जितना भी सोना है सब कुछ हमें दे दो। तो ये और उसके दोस्त जो है नानुकुर करने लगे। तो जैसे तैसे उन्होंने जो है लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। अब युद्ध होने लगा तो डाकू बहुत सारे थे। तो उन्होंने जो है ऐसे ही लड़ाई में उसकी गर्दन काट दी उस दूल्हे की। और फिर जब दूल्हे की गर्दन कटी तो उसका दोस्त फिर भी उन लोगों से लड़ने लगा। तो उन्होंने डाकुओं ने उसके दोस्त की भी गर्दन काट दी। और जब ये सब देखा और वो डाकू वहाँ से भाग गए। जब ये सब उस लड़की यानी दुल्हन ने देखा तो वो जो है रोने लगी। और वो भी एक माता की भक्त थी। तो उन्होंने माता से प्रार्थना की कि हे माता, तूने मुझे ये ये सिला दिया है अपनी भक्ति का। तो लड़की उस दुल्हन की बात सुनकर माता का दिल पिघल गया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। तो उन्होंने एक ऐसे थोड़ा सा अमृत दिया और कहा कि लो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के उससे मैं तुम्हें ये अमृत देती हूँ। ये तुम अपने पति को पिला दो और जीवित कर लो। तो वो खुश हो गई वो अमृत पाके। अब उन लोगों की गर्दनें अलग अलग कटी थी। तो अलग अलग कट के ऐसे डली थी, दोनों ही पास में डले थे। तो उसने जल्दी के चक्कर में अपने पति के दोस्त का चेहरा अपने पति पर लगा दिया और अपने पति के शरीर का चेहरा अपने उस पे लगा दिया, मतलब उल्टा कर दिया। तो अब इनमें से दोनों जीवित हो गए। अब इनमें से सवाल उठता है कि उस महिला का या उस दुल्हन का असली पति कौन होगा।
तो अब ये उसे डिसाइड करना था। तो अब इसमें ये सवाल है कि आखिर कौन होना चाहिए उसका पति, क्योंकि दोनों ही उस पे हक जता रहे हैं। एक तो शरीर है, तो वो कह रहा है कि ये मेरी पत्नी है, जिस पे उसका चेहरा लगा है। उसके दोस्त के शरीर पर वो बोल रहा है कि मेरी है। अब उसको चुनना है कि उसे कौन है, उसे चुनेगा। तो अंततः उसने जो है जिसके शरीर पर चेहरा लगा था, यानी उसके दोस्त का शरीर और उसके पति का चेहरा, उस इंसान को चुन लिया। और इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी का जो है समरी सारांश ये निकल के आता है कि शरीर बड़ा नहीं, चेहरा बड़ा होता है। तो दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट